भजन संहिता से देखेंगे। भजन संहिता और उसका 30 भजन संहिता 30 और उसके हम कुछ वचन देखेंगे खाली हम सारे वचन नहीं पढ़ेंगे। वचन 5 और फिर वचन 10 से 12 तक हम इन 3 वचनों को देखेंगे। वचन 5 में ऐसे लिखा है भजन संहिता 30 भजन और उसका वचन 5 और फिर 10 से 12 तक। 5 में ऐसे लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाच रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। वचन 10 हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पर वचनों को देखते हैं, वचन कहता है कि जो परमेश्वर का क्रोध है वो क्या है, क्षण भर के लिए, बस जस्ट फॉर सम फ्यू सेकेंड्स ना, कि कुछ सेकेंड्स के लिए कह सकते हो, कुछ पल के लिए, कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। मतलब कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब क्रोध करता है तो बहुत लंबे समय तक वो अपने लोगों पर क्रोधित नहीं रहता है। बहुत लंबे समय तक वो अपना गुस्सा अपने लोगों पर नहीं दिखाता है। जैसे कि वचन कहता है कि वो क्या है, सिर्फ कुछ समय के लिए क्रोध करता है। और क्रोध क्यों करता है? कि जब उसके लोग उसके विरोध में जाते हैं, जब उसके लोग उसको जो पसंद नहीं ऐसा काम करते हैं, जो बात प्रभु मना करता है वही काम को करते हैं, तभी क्या है, परमेश्वर हम पर क्रोध करता है। परमेश्वर का व्यवहार और क्या है, परमेश्वर का चरित्र क्रोध करने वाला नहीं है, वो प्रेम करने वाला है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में था, वो क्या है, पूरा एक मनुष्य भी था। जैसे वो पूरा परमेश्वर था उसी तरीके वो क्या है, पूरा मनुष्य भी था। और परमेश्वर ने एक यीशु मसीह के अंदर मनुष्य होने के नाते एक क्रोध वाला भी क्या है, जैसे कि हर एक मनुष्य के अंदर हर तरीके की फीलिंग्स होती है, वैसा ही पर यीशु मसीह के अंदर एक क्रोध का एक भावना ना, हर तरीके की भावना जैसे मनुष्य के अंदर होती है, वैसे ही यीशु मसीह के अंदर भी कुछ समय के लिए इस मतलब ये क्रोध की भावना हुई। और वो भी कब, कि जब उसके लोग उसको क्या है, रिस दिलाते, उसको गुस्सा दिलाते। कि वो कहते हैं कि परमेश्वर खुद कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब उसके लोग मतलब पूरा उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, पूरा जो परमेश्वर को पसंद नहीं वही काम को करते हैं, तभी परमेश्वर क्या करता है, क्रोध करता है। और जब प्रभु क्रोध करता है तो फिर जिसके मतलब जिसके ऊपर प्रभु क्रोध करता है तो उसको फिर बहुत बड़े दंड से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े दंड को उसको सहना पड़ता है। और कि उसने अगर कुछ प्रभु के विरोध में काम को किया है तो प्रभु उसको माफ तो करता है, लेकिन उसको क्या है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। हम जब भी पुराना नियम में देखते हैं, आप किसी के भी जीवन को ले लीजिए, कोई भी परमेश्वर के दास के जीवन को ले लीजिए, अगर उसने कुछ भी परमेश्वर के विरोध में गया, चाहे उसने छोटा सा बात प्रभु की ना मानी हो, तो प्रभु क्या है, उस पर क्रोध करता है। और उस पर क्या करता है, प्रभु उसको क्षमा तो करता है, लेकिन उसको क्या है, भरपाई करनी पड़ती है। उसके लिए उसको मतलब कि जो किया उसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। और तब जाके क्या होता है कि परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। अगर हम देखें मूसा के जीवन के बारे में, जब
मूसा या जब मूसा यरदन नदी के पास था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या कर, सिर्फ और सिर्फ तू मतलब बोल दे ना, बोल दे और क्या होगा, समुद्र दो भाग हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो मूसा था, उसने बोलने की जगह क्या किया, अपने लाठी को वहां पे मारा, जो कि परमेश्वर ने उसको बोलने को कहा था, लेकिन उसने इस बात को ना करते हुए उसने अपनी क्या बोला तो, लेकिन उसने अपनी लाठी को भी वहां पे मारा। और जो बात परमेश्वर की नजर में क्या एक मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, वहां पर ऐसा हुई। और हम कह सकते हैं कि मतलब वो बात परमेश्वर को क्या है, एक क्रोध दिलाया। और जिसकी भरपाई मूसा ने कैसे किया कि मूसा को प्रभु ने क्या किया, तो प्रभु ने कहा कि तू उस देश को देखने तो पाएगा, लेकिन तू वहां पर क्या होगा, एंटर नहीं करने पाएगा, तू वहां जा नहीं पाएगा। और ये उसकी क्या थी, उसके प्रभु के विरोध में जाने की, कि प्रभु की बात न मानने की एक भरपाई थी। अगर हम दाऊद के जीवन में देखें तो दाऊद के जीवन में भी जब दाऊद ने बत्सबा के साथ में पाप किया, तो जो दाऊद हम देखते हैं कि वो पहले क्या है, जब तक उसका बेटा जीवित रहता है वो उसके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु शायद हो सके परमेश्वर दया करके क्या करे, मेरे बेटे को बख्श दे, कि मेरे बेटे को परमेश्वर जीवन दान दे दे। लेकिन जब उसका बेटा मर गया और उसके जो मतलब उसके सेना लोग थे, उनके जो लोग थे, उनमें से एक ने आके जब उसको बताया कि तेरा बेटा नहीं रहा, तो क्या है वचन कहता है, वो उठा, वो उसने मुंह धुला और उसने खाना खाया, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जो पाप किया है वो परमेश्वर के विरोध में है, और परमेश्वर ने मुझ पे क्रोध किया है, और इसीलिए उसने क्या किया है, मतलब मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि उसने जो पाप किया तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ी। मैं कहना चाहूंगी कि आज हम जो कुछ भी पाप हमने हमारे जीवन में किए पिछले समय में, और कि जब प्रभु को नहीं जानते थे, तब तक हमने जितने भी पाप किए, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उसने अपने बेटे को बलिदान करके हमारे पापों की भरपाई की है, हमारे पापों की उसने भुगतान किया है, कीमत चुकाई है। तो आज हम बार बार पाप करके, बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाकर, बार बार यीशु मसीह को हम क्या क्रूस पर बलिदान ना करें, बार बार हम यीशु मसीह को अपने पापों के लिए कीमत चुकाने के लिए बार बार ना कहें, बार बार हम पर यीशु मसीह को उस क्रूस पे बलिदान ना करें, उसको दंडित ना करें, उसको अपमानित ना करें हमारे पाप करने के द्वारा। इसलिए हम जो भी पिछले साल में हमसे पाप हुए, गुनाह हुए, गलती हुए, हम ये 2026 में जो अभी 3 दिन बाद एंटर करने वाले हैं, 2026 की शुरुआत करने वाले, 2026 के साल में जाने वाले, तो हम एक अपने आप से ऐसा वायदा करें ना, हम एक प्रभु से ऐसा वायदा करें, और अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से, चाल चलन से, कि प्रभु मैं आपको क्या है, क्रोध नहीं दिलाऊंगा, प्रभु मैं आपको जो बात पसंद नहीं, ऐसे काम को नहीं करूंगा। जब हम इस तरीके का वायदा प्रभु से करेंगे, जब हम प्रभु से ऐसा जैसा हम वायदा करेंगे उस अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हम पर क्रोध नहीं करेगा, वो हम पर दया करेगा। और वचन कहता है कि परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती रहेगी। कितनी आनंद और खुशी की बात है ना, कि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर के लिए, लेकिन वो क्षण भर का क्रोध इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि जो उसकी प्रसन्नता है, जो उसका आनंद है मनुष्य के ऊपर, जो उसकी खुशी है, जिसका प्रेम है, जिसकी करुणा है, जिसकी दया है, वो क्या है, जीवन भर परमेश्वर के लोगों के ऊपर होती रहती है। मतलब परमेश्वर वो जीवन भर जो उसकी प्रसन्न, जो परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुशी होता है, मगन होता है, वो जीवन भर होता है। तो आज मैं यहाँ पर एक बात को बोलना चाहूंगी, कि जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इस बात को बोलना चाहूंगी कि क्या हम
परमेश्वर की क्रोध को अपने जीवन में चाहते हैं कि हम परमेश्वर की करुणा को जीवन भर चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के क्रोध को जो क्षण भर का है, क्या उसको हम अपने जीवन में हमारे कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, सोच विचार के द्वारा इस आने वाले नए साल में चाहते हैं? और कि हम परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की करुणा, दया हम जीवन भर अपने जीवन में चाहते हैं? और आगे का वचन कहता है कि कदाच रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मतलब कि हो सकता है हमारे पिछले दिन दुख में, संकट में, तकलीफ में, परेशानियों में, बीमारी में, कर्जे में, बंधन में और बहुत तरीके के अलग-अलग तरीके की परेशानियों से होकर गुजरे होंगे। हम बहुत खराब से खराब परिस्थिति में होकर गए होंगे इस 2025 में। लेकिन आज मैं कहना कि हम परमेश्वर के आनंद को आने वाले साल में देखने पाएंगे। जैसे वचन कहता है, चाहे रात को रोना पड़े, लेकिन क्या है, जब सवेरा होगा आनंद पहुंचेगा। मतलब पिछले समय में शायद आपने बहुत से दुख, मुसीबत, तकलीफ, परेशानियां उठाई होंगी। हो सकता है परमेश्वर के नाम के खातिर, हो सकता है अपने परिवार के लिए, हो सकता है अलग-अलग बातों में आपने बहुत सी तकलीफों को, परेशानी को उठाए होंगे। लेकिन ये आने वाले साल में आइए हम खुद अपने जीवन में इस बात की घोषणा करें और हम एक परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, जो हमने पिछले 2025 साल में जो तकलीफ, परेशानी, दुख, मुसीबत, बीमारी, बंधन से, कर्जे से और बहुत से अलग-अलग तरीके के परेशानियों से होकर गए, प्रभु इस 2026 में हम ये सब से मुक्त होकर, आजाद होकर एक नए आनंद को प्राप्त करने पाए। आनंद के साथ, खुशी के साथ, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के साथ, पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी के साथ, सेवकाई में बढ़ोतरी के साथ, हमारे काम-काज में बढ़ोतरी के साथ, अच्छा हेल्थ के बढ़ोतरी में हम इस तरीके परमेश्वर से एक परमेश्वर से मांगे और हम अपने जीवन में खुद घोषणा करें। क्योंकि वचन कहता है देयर इज पावर इन योर वर्ड्स, हमारे और शब्दों में सामर्थ्य है। हम जो हर दिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बोलते हैं, वो बातें हमारे जीवन में लागू होती है, वो बातें हमारे जीवन में होती है। अगर हम हर दिन अपने बच्चों को खराब कहे, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू बेकार है, तू खराब है, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं, तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, और तू उसके जैसा नहीं, तू इसके जैसा नहीं, तुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर इस तरीके हम अपने परिवार में किसी के लिए भी, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे माँ-बाप के लिए हो, चाहे अपने पति-पत्नी के लिए हो, किसी भी के लिए अगर हम ऐसा बोलते, कहते हैं, तो हम जैसा हमारे शब्द हमारे लोगों के लिए निकालते हैं, वैसा ही उनके जीवन में होता है। वो वैसे ही बनते जाते हैं। वो शब्द क्या है, उनके दिमाग में, उनके मन में एक जगह, एक घर बना लेते हैं और फिर वो इसी बात पे विश्वास करते हैं। हाँ, मेरी मम्मी ऐसे बोल रही तो मैं ऐसा ही हूँ और शायद मैं ऐसा ही रहूँगा। मेरे पापा मुझे ऐसा बोल रहे थे, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मेरा भाई मुझे ऐसा बोल रही, मेरी बहन ऐसा मुझे बोल रही, मेरा पति ऐसा मुझे बोल रहा है, मेरी पत्नी मुझे ऐसा बोल, हाँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि हम जब अपने मुँह से शब्दों को निकालते हैं, हम बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें, बहुत अच्छी तरीके से अच्छी बातों को हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा बोलें, ताकि हम जो आनंद भरे, जो आशीषित बातों को बोलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषित काम करेगा, आशीषित आशीष देगा, आशीष के कामों को करेगा, ऐसी बातों को करेगा। लेकिन हम खुद में खुद अपने आप को, अपने परिवार को हमेशा कोसते रहेंगे, हमेशा यही कहते रहेंगे, अरे हम ऐसे ही हैं, हम बीमार में ही रहेंगे, हम कर्ज में ही रहेंगे, हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएँगे, हम कभी सेवकाई में नहीं बढ़ पाएँगे, हम कभी आत्मा में नहीं बढ़ पाएँगे। अगर इस तरीके के सोच को, विचारों को, ऐसे शब्दों को हम बार-बार, बार-बार हमारे मुँह से निकालेंगे और हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा घोषणा करेंगे, ऐसे बार-बार कहेंगे, तो वास्तव में हमारे जीवन में ऐसा ही होगा, हम वैसे ही बनते चले जाएँगे।
वैसे ही होते हैं क्योंकि वो शब्द क्या है हमारी मेंटालिटी को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों में क्या हो जाती है, हमारे दिमाग में, हमारे कामों में वो स्थिर हो जाती है। वो उसी तरीके वो वहीं पे ठहर जाती है और पूरा एक घर जैसे बना लेती है और उसी विचार के अनुसार हम धीरे-धीरे अपने आप को ढालने लगते हैं और धीरे-धीरे ऐसा हम विश्वास करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं और वैसे ही हम बनते जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप में से अगर कोई भी जितने लोग माँ-बाप हैं, ये जितने लोग पति-पत्नी हैं शादीशुदा हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष भरे वचन को बोले, आशीष भरी बातों को बोले, एक पॉजिटिव बातों को बोले, सफलता की बातों को बोले, आनंद की बातों को बोले, खुशी की बातों को बोले कि प्रभु हमारे घर में आनंद देगा, खुशी देगा, प्रेम देगा, भरपूरी देगा और परमेश्वर हमें ऊँचा करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। जब इस तरीके करके हम अलग-अलग आशीषों को अपने जीवन में अनाउंस करेंगे, घोषित करेंगे, घोषणा करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में वैसा ही करेगा। वैसे ही हमारे सोच विचार होंगे, वैसे ही हमारे जब हमारे जैसे सोच विचार होंगे, तो वैसे हमारे काम होंगे। जैसे हमारे काम होंगे, हम उसी तरीके के एक मनुष्य बन जाएँगे, उसी तरीके के व्यक्ति हम बन जाएँगे, उसी तरीके का व्यक्तित्व हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर हो सकता है कि हमने इस 2025 में तो बहुत से दुःख मुसीबत को उठाए होंगे, लेकिन ये 2026 हम में से हर एक के लिए आनंद का होगा, भरपूरी का होगा, खुशी का होगा। ऐसे हम अपने जीवन में घोषणा करें कि परमेश्वर आप हमें आनंद का, खुशी का, भरपूरी का, बहुतायत का, आशीष का ये 2026 दे। और वचन कहता है 10 में, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। जैसे कि हम अ अ ये जो भजन है भजन 30 ये दाऊद का भजन है और दाऊद यहाँ पर क्या है इस भजन को परमेश्वर की महिमा के लिए लिखता है परमेश्वर को ये धन्यवाद देता है इस भजन को लिखते हुए कि परमेश्वर तूने कैसे मुझ पर अनुग्रह किया तूने कैसे मुझे मतलब वो परमेश्वर को क्या करता है एक ऊंचा उठाता है कि परमेश्वर ने किस तरीके मुझे ऊंचा उठाया उस बात के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को ऊँचा उठाता है। वो परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, आपने मुझ पर अनुग्रह किया है और वो कहता है कि परमेश्वर एक पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कहता है कि परमेश्वर तू मेरा सहायक हो। मतलब वो खुद एक वो खुद परमेश्वर को कहता है कि प्रभु आप मेरे सहायक बनिए, आप मुझे चलाइए, आप मेरी अगुवाई करिए। वो किसी मनुष्य को नहीं, खुद को नहीं कहता है कि मैं खुद मेरी सहायता करूँगा या कोई व्यक्ति मेरी सहायता करेगा। वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरी सहायता करे। आइए हम भी इस 2026 में परमेश्वर से कहें प्रभु आप मेरे सहायक हो जाइए, आप मेरे मददगार बन जाइए, आप मेरे अगुवे बन जाइए और आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे चलाएँ, आप मुझे दृढ़ करें। इस तरीके हम परमेश्वर से एक परमेश्वर को अपना एक मददगार बनाएँ, परमेश्वर को अपना अगुवा बनाएँ। हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन को चलाने वाले आप बन जाएँ। जब परमेश्वर किसी के जीवन को चलाता है, जब परमेश्वर किसी के जीवन को अगुवाई करता है, तो वह उस पर अनुग्रह करता है, वो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उसको आशीष देता है और वो उसको हर एक बुरी बातों से बचाता है। तो हम परमेश्वर को अपना अगुवा बनाएँ, ना किसी व्यक्ति को, ना खुद को, ना किसी ऐसे लोगों को हमारा रोल मॉडल कि हमारा एक क्या किसी को एक आइडल ऐसे ना बनाएँ कि हमें इसके जैसा, उसके जैसा बनना है, बल्कि हम अपने परमेश्वर को अपना अगुआ, अपना रोल मॉडल और कि अपना हीरो हम बनाएँ कि मुझे मेरे परमेश्वर के जैसे बनना है। मुझे मेरे परमेश्वर के जैसे जीवन को जीना है, परमेश्वर के जैसे मुझे चलना है।
वचन 11 कहते हैं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। यहाँ पे दाऊद कहता है कि सच में उसके जीवन में बहुत से ऐसे समय आए, कठिनाई आई, तकलीफें आई कि जो क्या है उसको विलाप लेकर आए, उसके जीवन में दुख लेकर आए, आंसू लेकर आए। लेकिन कहता है प्रभु तूने मेरे विलाप को क्या किया, नृत्य में बदल डाला, मेरे दुख को सुख में बदल डाला, मेरे हृदय को जो दुख में गम में था उसको तूने आनंद और खुशी में बदल डाला है। और तूने क्या जो मेरा टाट मतलब हम जानते हैं कि पहले के समय में क्या, जब कोई दुख की बात होती थी, जब कोई मुसीबत परेशानी आ पड़ती थी तो जो भी राजा होते थे और कि जो भी अगुवे होते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने शासकीय वस्त्रों को निकाल कर, अपने राजा वाले कपड़ों को निकाल कर वो लोग राख में बैठते थे, अपने ऊपर राख डालते थे, वो लोग टाट टाट मतलब कि एक बहुत ही एक जैसे कहे कि अभी बोरा कि हम जिसमें सामान कुछ ऐसे रखते हैं ना वो सूती का आता है, उस तरीके का वो लोग कपड़ा पहन के उस तरीके का और राख अपने सिर पे डाल के राख में बैठ के बैठते थे वो लोग। मतलब वो लोग इस बात को दिखाते थे कि वो कितने दुख में है, वो दुख प्रकट करते थे, वो अपने आप को वहां पर मतलब ये दिखाते थे कि उनको कितना दुख हो रहा है और वो मतलब अपने आप को जैसे कि नम्र और दीन करते थे, ये उनका एक तरीका था। अगर आपको याद हो आज जब हम योना की पुस्तक पढ़ते तो योना की पुस्तक में भी जो वचन कहता है जो राजा था उसने क्या किया कि सब पूरे राज्य में उसने 3 दिन का उपवास रखा कि कोई कुछ नहीं खाएगा और उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने कपड़ों को उतार कर उसने टाट ओढ़ा, वो राख पे बैठा और उसने क्या किया कि प्रभु से अपने राज के लिए क्षमा मांगी, वो दुखित हुआ और उसने कहा कि प्रभु मेरे राज पर दया करें। सबने क्या किया कि प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन किया, अपने पापों को माना और परमेश्वर ने क्या किया, उस राज को बचा लिया, नीनवे नगर को बचा लिया और उन पर दया किया और परमेश्वर ने उनके जीवन को एक एक जीवन दान दिया। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आ रही होगी, ऐसी परिस्थिति चल रही होगी हमारे जिंदगी में भी, ऐसे ही समय शायद हुआ होगा कि हम ऐसे समय से होकर जा रहे होंगे। लेकिन प्रभु कहता है जैसे यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया और मेरे टाट को उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। आज मैं कहना चाहूंगी परमेश्वर आप सुनने वाले हर एक से प्रभु आपसे कहना चाहता है कि उसने आपके विलाप, आपके आंसू, आपकी तकलीफ जो इस 2025 में थी वो 2026 में आनंद में, खुशी में, प्रेम में, अच्छे हेल्थ में, एक अच्छा प्रॉस्पर्टी में, एक सफलता में और एक अच्छा तरक्की में प्रभु बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देने जा रहा है, खुशी देना चाह रहा है। और दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर है उसने मेरे विलाप को बदल दिया आनंद में। आ जाइए हम अपने जीवन में खुद कहे कि प्रभु आपने मेरे विलापों को, मेरे खुशी, मेरे गमों को, तकलीफों को, दुखों को, आंसुओं को आनंद और खुशी में बदल दिया है। और आखिरी कहता है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। वास्तव में जब प्रभु ने इतना अनुग्रह दाऊद के जीवन में किया, जब परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और जब परमेश्वर ने उसको उसके बार बार उसके शत्रुओं से बचाया, उसको विजय दिलाई, तो वो क्या कहता है, जब परमेश्वर ने उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया, जब परमेश्वर ने उसके दुख का टाट उतार कर उसके जीवन में आनंद का एक पटुका बांध दिया, मतलब एक आनंद का, खुशी का एक माहौल दिया है, एक आनंद खुशी उसके जीवन में दे दिया। तो यहाँ पे वो दाऊद बहुत अच्छी बात को कहता है कि मैं क्या करूंगा, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है तो इसलिए मेरी आत्मा जो है तेरी भजन गाती रहेगी।
वो कभी चुप नहीं होगी। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं कहना चाहूँगी हर एक सुनने वालों से कि परमेश्वर आज यही चाहता है कि जब प्रभु हमारे जीवन में 2026 में अद्भुत कामों को करने जा रहा है, हमारे विलापों को नृत्य में बदल रहा है और वो हमारे दुःख की बातों को दूर करके आनंद खुशी हमें दे रहा है। तो आज हमें भी इस 2026 में ये करने की ज़रूरत है, जो कि हम अभी जस्ट कुछ दिनों में हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए हम इन सब बातों को अपने जीवन में घोषणा करें और हम प्रभु से वादा करें कि प्रभु हम ये पूरे साल भर अपनी आत्मा के साथ आपकी हम आराधना करते रहेंगे। हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलते रहेंगे। हम प्रभु आत्मा में और बढ़ते जाएँगे। आपको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हम आपसे और प्रेम करेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सर्वदा प्रभु को धन्यवाद करता रहूँगा। दाऊद हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता है। आइए हम भी प्रभु से कहें प्रभु मैं सर्वदा आपको धन्यवाद देता रहूँगा। हमेशा प्रभु हमारे जीवन में इस 2026 में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर मैं हर समय आपको धन्यवाद देती रहूँगी। जो काम आपने मेरे जीवन में किया, उन बात को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। आपकी स्तुति, प्रशंसा करते रहेंगे। परमेश्वर हम जीवन भर आपके साथ-साथ चलने पाएँ। प्रभु हम चाहते हैं कि ये साल में क्रोध नहीं प्रभु, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में आने पाए। आपका आनंद, खुशी, प्रेम आने पाए। ये साल में हो सका कि आप बहुत सी परिस्थिति की वजह से आपको रोना पड़ा हुआ हो। रोना आप रोए होंगे, तो आँसू बहाए होंगे, तकलीफों से गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं कहना चाहूँगी कि इस साल में जो प्रभु हमें देने जा रहा है, एक आनंद का साल, एक नए सवेरे को, एक आनंद के सवेरे को, खुशी के सवेरे को लेकर आएगा और जो कि हमारे जीवन में बहुतायत से होगा। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होगा और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। ये हम परमेश्वर को अपना अगुआ बनाए, हमारे जीवन को चलाने वाला बनाए और हम पर अनुग्रह करने वाला बनाए। और जब प्रभु हमारे जीवन में हमारे विलाप को नृत्य में बदल दे, जब परमेश्वर हमारे दुःख के टाट को उतार कर एक कमर में हमारे एक आनंद का पटुका बांधे, एक आनंद का एक खुशी का समय हमारे जीवन में दे, तो हम अपनी आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आत्मा से उसकी आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इन वचनों के लिए। धन्यवाद हो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक के जीवन में प्रभु ने बात किया होगा। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐसे आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। एंड सॉरी